कॉन्टेक्स्ट एपीआई का इस्तेमाल हम स्टेट मैनेजमेंट के लिए करते हैं। अब इसका मकसद ये होता है कि हम अगर एक वेबसाइट के अंदर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी लगाते हैं जो हमें वेबसाइट के ऊपर बार-बार चाहिए या कंप्लीट वेबसाइट के ऊपर चाहिए, तो हम उसको अगर हर कंपोनेंट के लिए अलग से लगाएँगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, हमारा जो कोड है वो भी अनक्लीन होगा और अगर हमें कभी उसमें चेंज करना पड़ेगा, तो हमें हर एक कंपोनेंट के ऊपर जाके चेंज करना पड़ेगा, जहाँ-जहाँ पे हमने उसे डिफ़ाइन किया था। लेकिन स्टेट मैनेजमेंट से क्या होता है कि आप कोई भी ऐसा फ़ंक्शन जो आप पूरी वेबसाइट के ऊपर चाहती हो, कोई भी ऐसी डिटेल जो आपको पूरी वेबसाइट के ऊपर किसी भी उसके चाइल्ड, इनर चाइल्ड, उसके भी चाइल्ड के ऊपर चाहिए, तो आप एक दफ़ा उसको लगा के उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरह से आप अक्सर देखते हो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर प्रोडक्ट्स आपकी शो हो रही होती हैं। इसके अलावा अगर आप बेसिक एग्ज़ाम्पल देखो, तो वेबसाइट्स के अंदर थीम सिस्टम लगे होते हैं। हम वेबसाइट को डार्क एंड लाइट मोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल कलर वाली थीम्स भी होती हैं, तो हम उनको स्टेट की मदद से लगा सकते हैं। जब भी हमें हमें किसी भी फंक्शन को चेंज करना होगा, तो जस्ट हम एक दफ़ा चेंज करेंगे, तो पूरी वेबसाइट के ऊपर वो चेंजिंग आ जाएगी। अब इसको लगाते किस तरह से हैं, इसके लिए हम आएँगे कंपोनेंट के अंदर। इसको लगाना बहुत ही सिंपल सा है, जिस तरह से हम नॉर्मल कंपोनेंट लगाते हैं, उसी तरह से हमने लगाना है, जस्ट आपने 1-2 चीज़ों का ख़्याल रखना होता है। तो अब इसका हम नाम रखेंगे थीम कॉन्टेक्स्ट। अब हम लिखेंगे थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स। इसको हमने लिखा। अब सेम इसी नाम से हम कंपोनेंट को क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोर्ट और कांस्टेंट और इसका हम नाम रख देंगे थीम कॉन्टेक्स्ट। और जिस तरह से हम एरो फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसी तरह से हम एरो फंक्शन को डिफाइन करके यहाँ पे हम एक कंपोनेंट लगा देंगे। ये हमारे पास लग गया कंपोनेंट। अब ये जो थीम कॉन्टेक्स्ट है ना, इसको आप कर दो थीम प्रोवाइडर प्रोवाइडर और ऊपर आप एक कांस्टेंट ले लो थीम कॉन्टेक्स्ट के लिए। यहाँ पे आप लोग कांस्टेंट और थीम कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे थीम कॉन्टेक्स्ट। अब इसके आपने स्पेलिंग जो है वो कैपिटल रखने हैं, ताकि आपको याद करने में और बाकी कंटेंट के साथ जब लिखा हो तो आपको अच्छा नज़र आए। और यहाँ पे आपने लिखना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अब ये जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है, ये आपका आएगा बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट की तरफ से। और ये वाली जो वेरिएबल है, इसको भी आपने एक्सपोर्ट कर लेना है, क्योंकि आपको कहीं पे भी इसको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अब जो थीम प्रोवाइडर है ना, इसके यहाँ पे जो फंक्शन है, इसके अंदर आपने इसके पैरामीटर पास करने हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। अब इस चिल्ड्रन को आपने आगे भी पास करना है, तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट जिसके अंदर हम 2 वेरिएबल लेंगे, जो डाटा हम आगे पास करना चाहते हैं। मैं इसके अंदर पास करता हूँ एक थीम को और सेकंड नंबर पे मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ सेट थीम। सेट थीम को पास कर दिया, इसको हम इक्वल कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे यूज स्टेट और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो थीम है वो हम कर देंगे लाइट, कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास लाइट हो। फिर इसके बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाएँगे, जिसको हम नाम देंगे टॉगल थीम। अब टॉगल थीम के अंदर क्या होता है कि हम टॉगल फंक्शन लगाते होते हैं थीम के ऊपर। तो सेम इसको हमने यहाँ पे किया और यहाँ पे हम कर देंगे सेट थीम। सेट थीम और सेट थीम के अंदर हम लगा देंगे एक मतलब क्या उसे बोलते हैं कंडीशन, कि जब आपकी थीम है वो इक्वल हो जाए लाइट के। अगर आपकी थीम इक्वल होती है लाइट के, जो कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है, देन क्या करो, देन इसको कर दो डार्क। देन इसको डार्क कर दो और अगर डार्क नहीं होती, देन इसको आप कर दो लाइट। अब ये आपका बन जाएगा स्विच सिस्टम। अगर एक दफ़ा आप क्लिक करोगे तो लाइट टू डार्क स्विच हो जाएगी, फिर अगेन क्लिक करोगे तो डार्क टू लाइट स्विच हो जाएगी। फिर इसके बाद आप यहाँ पे लगा दो इसको रिटर्न वैल्यू। रिटर्न लगाया। अब रिटर्न के अंदर आपने लगाना है थीम कॉन्टेक्स्ट। थीम कॉन्टेक्स्ट ये ऊपर आपका सारा थीम कॉन्टेक्स्ट और इसको आपने एज अ कंपोनेंट लगाना है। तो यहाँ पे आप थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर डॉट प्रोवाइडर, इसको आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर सेम आपने ये वाले चिल्ड्रन को पास कर देना है, ताकि हम इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकें। तो इसके अंदर हमने चिल्ड्रन को पास कर दिया और ये जो आपका थीम प्रोवाइडर है, इसके अंदर आपने इसकी वैल्यू को पास करना है, जो आगे आप चल के यूज़ करवाना चाहते हो। एक इसके अंदर हम फंक्शन जो है वो लेंगे थीम का और दूसरा हम लेंगे टॉगल थीम का। तो इसके अंदर आपने अगेन कर्ली ब्रैकेट लेनी है। एक हमने इसके अंदर थीम पास कर दिया और दूसरा हमने इसके अंदर टॉगल थीम को पास कर दिया। अब ये जो 2 वेरिएबल्स हैं, इनको हम अपनी पूरी ऐप के अंदर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने थीम प्रोवाइडर लगाया है ना, अब इसको हमने लगाना है हमारे मेन कंपोनेंट के अंदर। मेन कंपोनेंट हमारे पास है मेन डॉट जेएसएक्स। तो हम यहाँ पे लगाएँगे थीम प्रोवाइडर और थीम प्रोवाइडर जहाँ पे अब आपका स्ट्रिक्ट मोड आ रहा है ना, इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्ट मोड आप इसको लगा दो।
तो ये आपका लग जाएगा थीम प्रोवाइडर, और सेम उसी तरह से आपका कंटेंट आ रहा है, जिस तरह से आपके पास पहले आ रहा था। अब आप जिस भी कंपोनेंट के अंदर इसको यूज़ करना चाहते हो, मैं इसको यूज़ करता हूँ app.jsx के अंदर। आप अगर किसी और कंपोनेंट के अंदर इस्तेमाल करना चाहो, तो आप कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे इसके अंदर लूँगा मैं कांस्टेंट। अब इसके अंदर कांस्टेंट लेके मैं अगेन इसके अंदर 2 वेरिएबल लूँगा, एक मैं लूँगा थीम और दूसरी मैं लूँगा टॉगल थीम। जो हमारे पास वहाँ पे फंक्शंस आ रहे थे ना, उनको मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर इसको हम इक्वल कर देंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट के, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे। अब इस यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम अपना जो थीम कॉन्टेक्स्ट है वो देंगे। ऊपर हम थीम कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। अब हम लिखेंगे थीम कॉन्टेक्स्ट, ये वाला, और थीम कॉन्टेक्स्ट हमने लगाया था यहाँ पे, ये थीम कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर हमारे पास पूरा जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है उसकी डिटेल मौजूद है, तो हम यहाँ पे इसको इक्वल कर देंगे यहाँ पे। अब ये हमने एक थीम के लिए ले लिया और एक टॉगल थीम के लिए, जो हम यहाँ से पास करवा रहे थे। एक हमने थीम को पास किया और एक हमने टॉगल थीम को पास किया। इसको हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद है यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब आएंगे हम इसके रिटर्न के अंदर। अब इसके रिटर्न के अंदर मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई से भी डायरेक्टली भी लगा लेता हूँ यहाँ पे, और इस हेडिंग को भी इसके अंदर ही मैं लगा देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैंने फंक्शनैलिटी अप्लाई करवानी है यहाँ पे। अब इसके ऊपर मैं एक स्टाइलिंग अप्लाई करवा दूंगा, यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करवाया, तो इसके अंदर लिखूंगा स्टाइल एट्रीब्यूट यहाँ पे, और इसके अंदर हम लिख देंगे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, इसका हम लगा देंगे बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर आपकी जो थीम है वो इक्वल होती है लाइट के, मतलब अगर अगर कि आपकी जो थीम है वो लाइट है, देन क्या करो, देन इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका प्रिंट करवा दो वाइट, तो मैं यहाँ पे वाइट कलर दे दूंगा। और अगर आपके पास ये नहीं है तो देन ये जो कलर इसका ब्लैक कर दो। ये तो हम लगा देंगे इस डिव के ऊपर, ये हमारे पास डिव आ रही होगी ना, जिसके अंदर हमारे पास डाटा है। अगर मैं मेरे पास होगा इसका बैकग्राउंड लाइट, तो मेरे पास वाइट वाइट कलर बन जाएगा इसका बैकग्राउंड। और अगर इसकी जो थीम है वो मेरे पास होगी डार्क, तो मेरे पास इसका कलर चेंज हो जाएगा। सेम ये वाली इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे नीचे लगाऊंगा कलर को। अब यहाँ पे हम इसकी कंडीशन चेंज कर देंगे, मतलब चीज़ तुम्हारे पास वही रहेगी कि अगर हमारे पास होता है लाइट, देन क्या करो, देन अब जो फ़ॉन्ट कलर है ना, अब अगर लाइट बैकग्राउंड होगा वाइट, तो हमारे पास फ़ॉन्ट कलर अगर ब्लैक होगा तो फिर सही नज़र आएगा, तो मैं यहाँ पे इसको दूँगा ब्लैक कलर। ठीक हो गया। और अगर आपके पास होगा बैकग्राउंड कलर ब्लैक, देन आपका टेक्स्ट कलर हमेशा वाइट होना चाहिए, ताकि आप उसको सही से देख सको। ठीक हो गया। उसके बाद आप इसको आप लगा दोगे हाइट, यहाँ पे हम इसको हाइट लगा देते हैं, और हाइट इसको मैं दे देता हूँ 100 वीएच, यहाँ पे 100 और वीएच लगाया यहाँ पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पैडिंग दे दूंगा, पैडिंग इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे पैडिंग 20 पिक्सल, 20 पिक्सल लगा दिया यहाँ पे। और इसके नीचे हम एक ले लेंगे बटन, जिसके अंदर हमने इसको जो टोगल वाला बटन उसको भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ थीम टोगल यहाँ पे, और इसके ऊपर लेता हूँ ऑन क्लिक के ऊपर, और ऑन क्लिक के ऊपर हमने पास कर दिया थीम टोगल, ये वाला टोगल थीम जो बटन है वो हमने लगा दिया। अब इसको हम पेज को रीलोड करते हैं, तो लेट मी सी कहाँ पे एरर आ रहा है, इसको हम चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, एरर हमारे पास ये है कि ये जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाई थी ना, ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे लगानी थी करली, तो मैंने इसको लगा दिया था वो बड़ी ब्रैकेट्स, जिस तरह से हम यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन है और कंपोनेंट के अंदर, तो हम उन वेरिएबल्स को यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहे हैं, मतलब वहाँ पे उन वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने वो बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया था, जिस तरह से हम यूज स्टेट के अंदर उनको लगाते हैं, तो वो सेम वो बार बार यूज स्टेट इस्तेमाल कर करके ना, तो सेम प्रैक्टिस हुई हुई है। और कोडिंग है भी ऐसी चीज़ कि इसके अंदर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो पूरा आपका कोड जो है वो वर्क नहीं करता। अच्छा, अब मैंने इसको लगाया, अब थीम टोगल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक हो गया, और अगर मैं अगेन क्लिक करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया इस तरह से। ठीक है, और देखो कितना प्यारा सा इफेक्ट बन गया जस्ट यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब मैंने इसके अंदर जस्ट ये टॉगल थीम को स्टोर करवाया है, इसके अंदर आप पूरा पूरा फंक्शन पूरी पूरी फंक्शनैलिटी स्टोर करवा सकते हो, जिस तरह से कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है या इसके अलावा एलएमएस वेबसाइट है। अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हो ना, तो आपको रिडक्स सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी स्मॉल लेवल प्रोजेक्ट्स जितने का आप एज अ फ्रीलांसर करते हो ना, वो सारे कॉन्टेक्स्ट एपीआई हैंडल कर लेता है। तो आपको रिडक्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। रिडक्स इस्तेमाल होता है जब आप कोई बहुत ही बड़े लेवल का प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिस तरह से आपको बहुत बड़ा एक डैशबोर्ड बना रहे हो, जिस तरह से आप लगा रहे हो को कैनवा टूल लाइक आप बना रहे हो, तो तब अगर इस तरह का आप कोई टूल बना रहे हो, तब आपको रिडक्स की ज़रूरत पड़ती है।
अदरवाइज़ छोटे-मोटे प्रोग्राम्स के लिए आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो।